हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 13 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ए 3.7%, बी 5.2%, सी 4.1% या डी 6.5%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 5.2%। देखिए, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के अनुसार नवंबर 2024 में देश का फैक्ट्री उत्पादन 5.2% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले 6 महीने में सबसे अधिक है। यह वृद्धि अक्टूबर में दर्ज 3.7% की तुलना में अधिक है और मुख्य रूप से अनुकूलन, आधार प्रभाव, निर्माण पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि के कारण हुई है। विशेष रूप से त्योहारों के मौसम के दौरान अप्रैल से नवंबर 2024 की औद्योगिक वृद्धि 4.1% रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.5% थी। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2024 में कुल कितने ई वे बिल्स जनरेट किए गए? ए 7.5 करोड़, बी 8 करोड़, सी 8.8 करोड़, डी 9 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन सी 8.8 करोड़। देखिए, दिसंबर 2024 में ई वे बिल्स ने 2 वर्षों में दूसरा सबसे ऊंचा स्तर हासिल किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार को दर्शाता है। डेटा के अनुसार महीने के दौरान कुल 8.8 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में 9.3% की महत्वपूर्ण वृद्धि और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.4% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, परिवहन और व्यापार में तेजी से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2025 को राज्यों को कितनी राशि का टैक्स हस्तांतरण किया? ए 1.83 लाख करोड़ रुपए, बी 1.73 लाख करोड़ रुपए, सी 1.50 लाख करोड़ रुपए, डी 2 लाख करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.73 लाख करोड़ रुपए। देखिए, 10 जनवरी 2025 को भारतीय सरकार ने राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपए वितरित किए, जो दिसंबर 2024 में जारी 89,086 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इस बढ़े हुए आवंटन का उद्देश्य राज्यों में पूंजीगत व्यय को तेज करना और विकास व कल्याणकारी पहलों का समर्थन करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने रूस पर नए प्रतिबंध क्यों लगाए हैं? ए रूस की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने के लिए, बी रूस के यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप के कारण, सी रूस के जापान के साथ व्यापारिक संबंध खत्म करने के लिए, डी रूस के एशिया में प्रभाव को कम करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी रूस के एशिया में प्रभाव को कम करने के लिए। देखिए, रूस के यूक्रेन में सैन्य कार्यों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के लिए जापान ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए रूस और अन्य देशों की संस्थाओं तथा व्यक्तियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। यह प्रतिबंध उन संगठनों पर भी लगाए गए हैं जो रूस को मौजूदा प्रतिबंधों से बचने में मदद करने के आरोपी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तैयारी की है? ए जापान, बी मंगोलिया, सी रूस, डी अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगोलिया। देखिए, भारत ने खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए मंगोलिया के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तैयारी की है। यह समझौता संसाधन सुरक्षा को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह पहल भारत की तांबा और कोकिंग कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता के बढ़ने के संदर्भ में आई है, जो विद्युत उत्पादन, निर्माण और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी सर्बानंद सोनोवाल, सी नितिन गडकरी, डी पीयूष गोयल। राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 जनवरी 2025 को असम के काजीरंगा में आंतरिक जलमार्ग विकास परिषद IWDC की दूसरी बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया। यह पहल भारत में आंतरिक जलमार्ग परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। देखिए, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 जो केंद्रीय युवा मामलों के विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में आयोजित किया गया 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। यह आयोजन राष्ट्रीय युवा महोत्सव का एक पुनर्कल्पित संस्करण है जिसका उद्देश्य युवा नेतृत्व का जश्न मनाना और भारत भर के युवा नेताओं को विषयगत चर्चाओं, रचनात्मक प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक अनुभव में शामिल करना है। इस संवाद का उद्देश्य अगली पीढ़ी के नेताओं को सशक्त बनाना ताकि वे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण में योगदान दे सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन ओडिशा के भुवनेश्वर में किसने किया? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी केंद्रीय पर्यटन मंत्री, डी केंद्रीय रेल मंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर से प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस एक विशेष अत्याधुनिक पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका शुभारंभ 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की 110वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना PTDY के तहत डिजाइन की गई इस ट्रेन का उद्देश्य भारतीय मूल के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ना है। यह यात्रा पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ए गोवा के राज्यपाल, बी गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, बी केंद्रीय वित्त मंत्री, डी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। देखिए, 7 जनवरी 2025 को गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने राज्य की स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 पहल के तहत बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। यह योजना महिलाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें जीवन बीमा निगम LIC एजेंट बनने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है। इसके माध्यम से महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा और जीवन बीमा कवरेज को जमीनी स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इनको भी हम रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? वह अमित शाह जी ने किया। भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया था? तो वह किया था केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला है, भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वह आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। अगला है, एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह किया जाएगा बेंगलुरु में। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? तो वह है सत्य नडेला। अगला प्रश्न है, 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया? वह दिया जस्टिन ट्रूडो ने। अगला है, कर्नाटक में HMPV के कितने मामले सामने आए हैं? तो वह 2 मामले सामने आए हैं। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस दस्तावेज का मसौदा जारी किया? तो वह किया है UGC विनिमय 2025। अगला है, नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वह किया अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो वह तेजस्विनी। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? वह है हनोई को। अगला प्रश्न है, भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? 1000 किलोमीटर। देखिए, भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी? तो वह रखी है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है केवन पारेख को। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? वह परमाणु ऊर्जा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? तो वह थे वरुण तोमर।
अगला प्रश्न है 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमानवाहक पोत का नाम क्या है? तो वह है चार्ल्स दे गॉल। अगला प्रश्न है मानव मेटान्यूमो वायरस HMPV के सामान्य लक्षण क्या हैं? खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई होना। अगला प्रश्न है मानव मेटान्यूमो वायरस HMPV मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो वह व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से फैलता है। HMPV का संबंध किस प्रकार की बीमारी से है? तो वह वायरल संक्रमण से है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो वह किया नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत के कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? वह दर्ज की गई है 7.93% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ पर महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित की गई? वह की गई है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? रमेश चंद। देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 385 दर्ज किया गया जो गंभीर श्रेणी में है? तो वह दिल्ली में दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 377 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ। यह कचरा कहाँ जलाया जाएगा? तो यह जलाया जाएगा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो धार जिले में पड़ता है। देखिए अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा केमिकल लीक हुआ था? तो वह लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए अगला प्रश्न है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया रूपनदेही नेपाल में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है अर्जुन अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो टोटल 32 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वह किया गया है विपुल कुमार को। अगला प्रश्न है भारत किस देश के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो वह कर रहा है नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है रेल मंत्रालय किसके लिए 3000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा? वह करेगा प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।